की जरूरत पड़ रही है, उन्हों को ज्ञान की जरूरत पड़ी है। जो रात दिन राम और कृष्ण के साथ रहने वाले लोग हैं, उनके सेवा सहयोग में रहने वाले लोग हैं, उनको तो ज्ञान की जरूरत है मुक्ति के लिए। आज ही गुरु जी लोग नाम जप। ये समाधान इतना वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक होता था कि ये किसी को भी बगैर आकर्षित करे नहीं छोड़ता था। एक बार भी यदि कोई 2-2.5 घंटे का यह शंका समाधान रूपी सत्संग कार्यक्रम पूरी श्रद्धा एवं जिज्ञासा के साथ श्रवण कर लेता तो वो बार बार आने को व्याकुल हो जाता था। और इन सब के बीच सदानंद का आचरण एवं आगंतुकों का आदर भाव किसी को भी पानी पानी कर देता था। सद्भावी सत्यान्वेषियों हफवा कुटी से लगभग 2 मील दक्षिण की ओर, जहां से कुछ भगवत प्रेमी सत्संग हेतु नित्यशः आने लगे थे। जब भी मुक्ति अमरता मिलेगी ज्ञान से मिलेगी। जिस किसी को मुक्ति अमरता मिली है ज्ञान से मिली है। अब उन सभी को सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के उपरांत आनंद एवं गर्व की अनुभूति होने लगी थी। कोई किसी भी वर्ग या संप्रदाय से क्यों न हो, सदानंद के द्वारा दिए जाने वाले भगवत ज्ञान के समक्ष नेस्तनाबूद होना ही पड़ता था। बंगरा क्षेत्र से आने वाले इन आगंतुकों में श्री विद्या राय जी भी थे, जो एक मध्यम वर्गीय किसान थे। रात्रि में सोने से पूर्व नित्यशः सुख सागर पढ़ना और पूर्णतः निद्रावस्था में जाने के बाद अर्थात ध्यान में सोते हुए श्री विष्णु जी के चतुर्भुज रूप का ध्यान करना, ये सब उनकी एक आदत सी बन गई थी। इस अतीव दुर्लभ ध्यान एवं इसमें होने वाले निरंतर श्री विष्णु जी से साक्षात्कार के कारण उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल कर ली थी। एक समय ऐसा भी था जब श्री विद्या राय जी की कोई संतान नहीं थी। उस दौरान वो नित्यशः ध्यान में आए श्री विष्णु जी की छाया चित्र से कहा करते थे, हे प्रभु, आप जानते हैं कि सौभाग्य की कोई संतान नहीं, और आप ये भी जानते हैं कि एक संतानहीन दंपति का जीवन कैसा होता है। पूरा समाज ऐसी दंपति को एक अलग दृष्टि से देखता है। हाँ, शायद हीन दृष्टि से। और ऐसी दशा में सब कुछ होकर भी कुछ ना होने जैसा लगता है। हाँ, पूरा जीवन सूना सूना सा लगता है। हे प्रभु, आप दीननाथ हैं, दया के सागर हैं, विश्वनाथ हैं। अगर आपकी कृपा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। कृपा करके इस अभागे के घर को भी रोशन मीनार कर दीजिए। हाँ प्रभु, हाँ। हाँ प्रभु, कृपा करिए कि इसके घर में भी खुशियों की लहर दौड़ पड़े।
एक सुंदर सा, सुशील सा इस प्रार्थी के घर में भी संतान दे दीजिए। मैं विद्या राय, मैं आपको वचन देता हूं कि उसे पूर्णतः शिक्षित कर उसे इस परम पुनीत धर्म के मार्ग में प्रचार प्रसार हेतु लगा दूंगा। हां, किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं करूंगा प्रभु, नहीं करूंगा। ध्यान में आए श्री विष्णु जी की छाया चित्र से की गई विनती सुन ली गई। जाओ, ऐसा ही हो एवं अस्तु।